अच्छा यार, हमारे रवैयों में इस कदर दिलेरी और बेहयाई आ चुकी है कि सड़कों पर मियां बीवी लड़ते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, मैंने खुद एक ऐसा मंजर देखा है। गाड़ी में मियां बीवी लड़ रहे थे हाँ। और पीछे उनके बच्चे बैठे हुए बाकायदा रो रहे थे, चीख रहे हाय थे। हाय। और कोई उनको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि हम सड़क के ऊपर हैं और लोग उनको आते जाते देख रहे हैं। कुछ लोग तो ब्रेक लगा के खड़े होके बाकायदा बगैर टिकट के वो ड्रामा देख रहे हैं। हाँ। तो लोग जो है ना जी, वो ये नहीं सोचते कि भाई एक अगर गुफ्तगू में ऊंच नीच हो गई है तो घर जाके बात कर लें, सड़क के ऊपर ही शुरू हो जाते। सही बात है। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। 6 फुट लंबी जुबान चला के आई हो और अभी कह रहे हो कि मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। सारा कुछ तुम्हारी बहन ने शुरू किया है। क्या किया मेरी बहन ने? क्या किया मेरी बहन ने? मैं एक मिनट जरा सब्र करो, कहाँ है स्टैंड इसका? क्या कहा मेरी बहन ने? हैं? हाँ जी, मैं ही बुरी हूँ। आपका तो पूरा खानदान दूध का धुला हुआ है। मेरे खानदान तक मत पहुंचो। जैसा भी है तुम्हारे टट पूजिए खानदान से बेहतर है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या बात है भाई? तो यार माशाल्लाह शक्ल से तो आप पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं लग रहे, मगर तमीज से तो बात करें। क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो ख्याल करें, आपसे थोड़ी सी ऊंची है वो। ऐसा भी हमारे घरेलू मामला था, आप बीच में मत आए। घरेलू मामला आते तो सड़क पे खड़े होके लड़ेंगे। भाई साहब, लड़ाई सड़क पे शुरू हुई है तो यहीं लड़ूंगा ना। तो क्या यहाँ ब्रेक ले लूं? कि नाजरीन, यहाँ हम ब्रेक लेते हैं, बाकी की लड़ाई हम घर जाके दिखाएंगे। यार, आप लोग तो एक दूसरे के खानदान को सड़क पर डिस्कस कर रहे हैं। ओ भाई साहब, इनका खानदान ही ऐसा है। देख ली थी तुम्हारे खानदान की भी औकात मैंने बारात वाले दिन। 100 की सलामियां तो ऐसे दे रहे थे जैसे लाख लाख की सलामियां दे रहे हैं। अक्का लाल के 100 भी बहुत ज्यादा होते हैं। तुम्हारे भाइयों की तरह नहीं है कि जिन्होंने रिश्वत ले लेके महल खड़े कर लिए। ओ यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो, आप लोग सड़क पे खड़े हो। मेरे भाई तो वैसे ही तुम्हें चुभते हैं, उनको देख के तो तुम सासे कमतरी का शिकार हो जाते हो। सासे कमतरी, मेरा तो जी चाहता है इसमें पेट्रोल हो तो मैं अपने ऊपर छिड़क के अपने आप को आग लगा लूं। ना 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 ना, आग ना लगाना है। हमें कुछ समझेगा टायर साड़ गया कोई। भाई आग ना लगाना, मुझे धुएं से एलर्जी है। सुन रही हो? सुन रही हो? लोगों से भी बेइज्जत करवा रही हो मुझे। ओ यार प्लीज, यहाँ सड़क पे मत लड़ो। भाई यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ सड़क पे लड़ना मना है? कहीं बताएं मुझे, लिखा हुआ कहीं? और भाई मत ऊंचा ऊंचा बोलो, फिर तुम्हें वो लटा के मारेगी, फिर अच्छे रहोगे। ना ऊंचा ऊंचा ना बोलूं तो ऐसे बोलूं? लो जी, मेरा ख्याल है बच्ची की किस्मत डूब गई है। ये तो बहुत बड़ी एटम के साथ इसकी शादी हो। इतनी तरफदारी ना करो उसकी। अगर मेरा मीटर घूम गया ना तो यही 5-6 लगा दूंगा इसको मैं। ओ भाई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? औरत पे हाथ उठा रहे हो। हाथ उठा कर तो देखे, अभी पुलिस को बुला लूंगी। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो खामोश होकर बैठी रहे। बुलाओ पुलिस को, मैं कह दूंगा जेब कुतरी है। यार ये तो इंतहा है भाई, इंतहा है। वो जाहिल आदमी, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आपकी लड़ाई है, हम नहीं उसमें बोलते, मगर यार ये कोई जगह नहीं है बीवी के साथ लड़ने वाली। बिल्कुल। ठीक है, चलो बैठो, दूसरी सड़क पे लड़ते हैं। अजीजी भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इनकी लड़ाई हो किस बात पे रही है। नहीं, तुम्हें समझ के करना क्या है? तुम्हारा कल पेपर है लड़ाई का। ओए प्लग साफ करने वाली पतरी, आहा, खामोश बैठो। तुम इस काबिल ही नहीं हो। तुम्हें जब बाजार लेके आया हो तुम बाजार में आके शौकी हो जाती हो। यार एक मिनट, बीबी ये बताओ किस बात से लड़ाई शुरू हुई? जी, 1000 बातें होती हैं लड़ाई करने वाली। अब मुझे याद नहीं है कि किस बात पे लड़ाई शुरू हुई है। बस हो गई है शुरू तो बस हो गई है फिर। ये तो फिर रूस और यूक्रेन की जंग है जिसका पता ही नहीं चल रहा किस बात से हो रही है। बात क्या होनी है भाई? इसने मेरी फैमिली को बुरा भला कहा है। जब भी कोई बात होती है मेरी फैमिली को कोसने लग जाती है। तो ये बड़ा मेरी फैमिली को हार पहनाता है। चलो। हाँ, मुझे याद आया, ये मुझे सूट दिलाने के लिए लेके आए थे। इतना बुरा सूट था, मैंने कहा अपनी फैमिली में से किसी को दिला दो, तो इस बात पे लड़ना शुरू हो गए। तो इतना बुरा सूट मैं अपनी फैमिली में से किसी को ले दूं?
बहुत अच्छे। अगर तुम खुद मान रहे हो कि बुरा सूट है तो फिर उसे क्यों दिला रहे हो? भाईजान वो तो इसने कहा था बुरा लग रहा है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। तो अच्छा लग रहा है तो फिर ले दो अपनी फैमिली में से किसी को। भाई जी मैंने इसको कहा है कि जो मेरी भाभी ने सूट लिया हुआ है मैं वो सूट ले लूं, तो ये मुझे आगे से कहने लग पड़ा तुम्हारे भाई तो रिश्वत ले लेके सूट लेते हैं। इसी बात पे लड़ाई शुरू हो गई तो मैं भी शुरू हो गई फिर। हाय, वैसे माफ कीजिएगा, इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फड्डा, और वो भी सड़क पर। शर्म आनी चाहिए वैसे आप लोगों को। सब लोग लेडीज की हमायत करते हैं, वो भी आता है तरफदारी लेडीज की करता है, कम से कम मर्द की तरफ तो कोई हो। चलो चलो रो नहीं, मना लो उसको और ले जाओ। जाओ मान तो भाई दही भल्ले की प्लेट पे भी जाएगी। यार अगर इतनी छोटी सी बात पे वो मान जाती है तो फिर इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ते क्यों हो? हाँ। तुम्हें पता है कि वो अच्छी है। खाक अच्छी है, इसने मेरे मुंह पे तकिया रख के मुझे मारने की कोशिश की है भाई। हाँ झूठ बोल रहे हैं जी, वो तो इनके मुंह पे बच्चा तकिया रख के खेल रहा था। आगे से उसको कहते हैं तुम्हें ये माँ ने सिखाया है। हाय, 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 हाय। तो मुझे सांस रोकने की प्रैक्टिस है, 15 मिनट में रोक सकता हूँ सांस। गोताखोरी माफ करते हैं। करे। ओए होए 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 होए। जरा सा अगर आप थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर डाउन करके ये सोचो कि सड़क के ऊपर खड़े हो के आप एक दूसरे के मुतालिक क्या बातें कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है खुद ही शर्म से डूब के मर जाओ। हाय। बिल्कुल। अजीजी ये नहीं डूब के मरेगा, ये ट्यूब के साइज का तो है। भाई यार सड़क पे मत लड़ो, घर जाके लड़ो जो भी लड़ना है। और भाईजान सड़क पे तो इसलिए लड़ता हूँ कि यहाँ कोई छुड़ा देता है, घर में लड़ाई हो तो कोई छुड़ाता नहीं है। जी उसकी मजबूरियां देखो जरा। और मेरे भाई वो तुम्हारी इज्जत है यार, तुम अपनी इज्जत को सड़क पे खड़े होकर बेइज्जत कर रहे हो। हाय, तो इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? बीवियों से झगड़े सबके होते हैं। ओ यार ठीक है सबके झगड़े होते हैं मगर घरों में होते हैं, क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल। और इतना तवील झगड़ा, इतना जबरदस्त के सड़क पे ही शुरू हो गए हुए। सबके होते हैं झगड़े। अभी सुबह मेरी बेगम ने मुझे सिल्वर की पतीली मारी है पुटपुटी में, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। ये शुक्र है कि मेरे चक्कर खत्म होने से पहले पहले उसने रुमाल गर्म करके तो मेरी पुटपुटी में रख दिया हुआ। अब जब वो सेक ही करना शुरू हो गई है तो फिर किस बात का झगड़ा रहेगा? बिल्कुल। आपको तो चक्कर आ गए थे तो कैसे पता चला कि वो सिल्वर की या पीतल की है? और भाईजान अब इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि मैं टन की आवाज से समझ जाता हूँ स्टील की है या सिल्वर की है। मेरा भी झगड़ा हो जाता है बीवी से, मैं फौरन बाहर निकल जाता हूँ और बाहर से कुंडी लगा के चला जाता हूँ। चले ना जाया करो, कुंडी लगा के तो कुंडी के बीच में फंस जाया करो। उसने अंदर से दरवाजा जोर जोर से खटखटाया तो कुंडी खुल जानी है। गौरी साहब आपकी भी हमारी भाभी से लड़ाई होती है? नहीं फरीद साहब मेरी लड़ाई नहीं होती, मैं तो थैंक यू सॉरी से काम ले लेता हूँ।